मंगलसूत्र प्रकरण 18। क्षयोक्षम ज्ञान से पार ज्ञान स्वभाव। अभी अभी समुद्र मार्ग से यात्रा के दौरान यह ख्याल आया कि एक छोटा सा पत्थर तालाब में हलचल कर सकता है, परंतु सागर में यदि पहाड़ भी गिर जाए तो भी उसे विचलित नहीं कर सकता। मैं सभी पाठकों से निवेदन करता हूं कि भगवान, आप क्षयोक्षम ज्ञान का तालाब नहीं है, बल्कि त्रिकाल ज्ञान स्वभावी सागर है, जिसे कर्म रूपी पर्वत छू भी नहीं सकते। अनुभव प्रमाण से इस त्रिकाल सत्य का स्वीकार करें। अध्यात्म क्षेत्र में प्रवेश करके भी क्षयोक्षम ज्ञान पर ही दृष्टि रहने से पर्याय दृष्टि ही रह गए, मिथ्या दृष्टि ही रह गए। भूतकाल में धन संपत्ति के प्रवाह पर दृष्टि जाती थी, अब क्षयोक्षम ज्ञान के प्रवाह पर दृष्टि जाती है। दोनों स्थिति में जीव पर्याय दृष्टि ही रहता है, द्रव्य दृष्टि नहीं। चेतन द्रव्य, चैतन्य गुण और चेतना पर्याय है। जैसे खट्टा, मीठा आदि रस गुण की पर्याय है, उनमें त्रिकाल टिककर रहने वाला रस गुण है। ऐसे ही जानने रूप परिमन में टिककर रहने वाला ज्ञान गुण है, वही चैतन्य है। इस चैतन्य स्वभाव के माध्यम से चैतन्य है, वही मंगल सूत्र है। यदि हम केवल रस को चखने का प्रयास करेंगे तो अकेला रस तो कभी होता ही नहीं है। रस किसी न किसी पर्याय के रूप में परिणमित ही होगा। जैसे मीठा रस होगा या खट्टा रस होगा इत्यादि। ऐसे ही जिस जीव को ज्ञान पर्याय के विशेषों पर दृष्टि नहीं होती है, उसे ही चैतन्य रस का अनुभव हो सकता है। पर्याय होने पर भी जिसने उस पर्याय में भी ध्रुव स्वभाव को ही देखा है, ध्रुव स्वभाव में ही एकत्व किया है, वही सम्यक दृष्टि है। लोग समुद्र के पास बड़ी बड़ी इमारतों में समुद्र से निश्चिंत होकर रहते हैं, क्योंकि वे समुद्र के स्वभाव को अच्छी तरह जानते हैं। वे जानते और मानते हैं कि समुद्र में कितनी ही तरंगे उछले, परंतु समुद्र अपनी मर्यादा लांघकर इमारत तक पहुंचने वाला नहीं है। और उन्हें यह भी श्रद्धा है
कि समुद्र का पानी इतना पीछे भी नहीं चला जाएगा कि भविष्य में कोई व्यक्ति उसकी इमारत और समुद्र के बीच में नई इमारत खड़ी कर दे। इस श्रद्धा के बल पर तो लोग सी फेस मकान खरीदने के लिए करोड़ों रुपये खर्च करना चाहते हैं, फिर भले ही करोड़ों रुपये कमाने के पीछे मनुष्य जीवन व्यर्थ में बर्बाद भी क्यों न हो जाए। हे चैतन्य प्रभु, एक बार इस ज्ञान सागर का स्वरूप भी समझ ले। ज्ञान सागर और ज्ञान सागर की तरंगों के भेद को समझ लेना चाहिए। अधिकांश लोग समुद्र की तरंगों को समुद्र मान लेते हैं, वे समुद्र के असली स्वरूप को समझ ही नहीं पाते। सागर की लहरें आदि और अंत युक्त होती है, परंतु सागर अनादि अनंत है। क्षयोक्षम ज्ञान की लहरें क्षणिक है, परंतु ज्ञान सागर नित्य है। मैं ज्ञान सागर हूं। हमें जो याद रहता है वह तो ज्ञानावरण कर्म के क्षयोक्षम का परिणाम है, और जो याद नहीं रहता है वह ज्ञानावरण कर्म के उदय का परिणाम है। मैं क्षयोक्षमिक भाव भी नहीं हूं और औदयिक भाव भी नहीं हूं, मैं परम पारिणामिक भाव हूं। मोबाइल फोन से बात करने पर दूर दूर तक की आवाज सुनाई देती है, तब मोबाइल फोन की महिमा नहीं आनी चाहिए, बल्कि चैतन्य स्वभाव की महिमा आनी चाहिए कि एक समय में लोकालोक को जानने देखने की सर्वज्ञत्व सर्वदर्शित्व शक्ति मुझ में त्रिकाल प्रकट है। जैसे लोक में कहते हैं कि धन कमाना आसान है, परंतु बचाना कठिन है। अरे भाई, धन बचाना भी आसान है, परंतु बचाना कठिन है। ऐसे ही पहले शास्त्र की गाथा एवं श्लोक याद नहीं रहते थे, अब याद रहने लगे। ज्ञान बच तो गया, परंतु पच नहीं सका। पचाने का आशय यह है, क्षयोक्षम ज्ञान की तरंगे कितनी ही ऊंची उछले, परंतु चैतन्य स्वभाव तो जैसा है वैसा ही है। मैं चैतन्य मात्र हूं, मुझ में क्षयोक्षम ज्ञान की तरंगों का प्रवेश नहीं है। ऐसी जागृति के बल पर ही क्षयोक्षम ज्ञान पचाया जा सकता है। चैतन्य तत्व के लक्ष्य बिना यदि समय सार कंठस्थ भी हो जाए, क्षयोक्षम ज्ञान भी बढ़ जाए, तो अहंकार का भाव उत्पन्न होता है। जब भगवान आत्मा की बात सुनने आए थे, तब कषाय भाव मंद थे। इसने तत्व की बात सुनी, क्षयोक्षम ज्ञान में वृद्धि हुई। परिणाम यह आया कि पहले से भी तीव्र कषाई होकर वापस लौटा। याद रहे, ज्ञान बढ़ने से कषाई नहीं बढ़ता है, परंतु चैतन्य तत्व के लक्ष्य का यथार्थ निर्णय न होने के कारण जीव क्षयोक्षम ज्ञान की अनित्य तरंगों में अटक जाता है। जैसे किसी अज्ञानी को थोड़ी देर पहले
क्या खाया था इतना भी याद नहीं रहता है। वह व्यक्ति आत्मघात करके नरक में जन्म लेता है और उसे वहां पूर्व भव का भी स्मरण हो जाता है। कुमति कुश्रुत इन दो ज्ञान से, कुमति कुश्रुत कुअवधि ये तीन ज्ञान हो जाते हैं। अतः याद रहे, क्षयोक्षम ज्ञान बढ़ने में आत्मा का किंचित भी पुरुषार्थ घटित नहीं होता है। आत्मानुभूति के बाद ज्ञानी जो शास्त्र लिखते हैं उन वाक्यों में अनुभूति व्यक्त ही नहीं हो पाती है। जब अज्ञानी उन शास्त्रों को अपनी बुद्धि अनुसार पढ़ता है तब स्वयं के आग्रह के कारण वे बातें अज्ञानी तक पहुंच ही नहीं पाती जो ज्ञानी समझाना चाहते थे। अतः याद रहे, मात्र शास्त्र पढ़कर कोई आत्मज्ञान को उपलब्ध नहीं हो सकता। जब तक मैं सुन रहा हूं या पढ़ रहा हूं ऐसा विचार आता है तब तक स्वभाव की ओर दृष्टि ही नहीं जाती। सुनने में और जानने में बहुत अंतर है, पढ़ने में और जानने में बहुत अंतर है। सुनने में कान और पढ़ने में आंख निमित्त है। मैं मात्र जानता हूं। जब ज्ञान स्वभाव की ओर दृष्टि जाती है तब समस्त इंद्रियों की ओर लक्ष्य ही नहीं जाता है। यद्यपि शब्दों में भाव नहीं होते परंतु जीव भाव से भीतर सुने या पढ़े तो आत्मा में भाव प्रकट हो सकते हैं। उंगली को ही मत देखो बल्कि उंगली जिसे दिखा रही है उस चांद को देखो। उपदेश किसे, कहां और किस भाषा में दिया जा रहा है यह मत देखो बल्कि उपदेश का विषय जो भगवान आत्मा है उसे देखो। देव शास्त्र गुरु से प्राप्त क्षयोक्षम ज्ञान से भी परम पारिणामिक भाव की अनुभूति तक पहुंचना ही देव शास्त्र गुरु का सच्चा विनय है।